बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाई है मजून जो बहुत ही मुफीद है मैदे के लिए और दिमाग के लिए और नज़र के लिए। तो इसको अगर आप बना कर रख लेंगे तो सुबह शाम खाने से एक एक चम्मच खाना है और इससे आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि आपको क्या बताऊं। तो चलें जी मैं बताती हूँ आपको कि ये वाली मजून बनाने के लिए हमने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें 1 पाव मुरब्बा तुम्मा लिया है और 1 पाव लिया है मुरब्बा बेही और इसका जो शीरा है वो निकाल दिया। 1 पाव हरीड़ का मुरब्बा लिया है, 1 पाव आंवला लिया है, आंवला मुरब्बा, और 1 पाव ही हमने लिया है सेब का मुरब्बा। तो सारे मुरब्बे जितने भी हमने लिए हैं 1-1 पाव लिए हैं और 1 पाव ज़रिक्श ली है और ये छोटा छोटा मेवा सा होता है, जंगली मेवा भी इसको कहते हैं, और 1 पाव चारों मगज़ लिए हैं। अब हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। एक कूंडी लेंगे मिट्टी की और सबसे पहले हम चारों मगज़ को पीसेंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए इसको खुश्क कूंडी हो तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से इसको पीस सकते हैं। तो अब इनको पीस लेते हैं। इनको ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से इनका जो इसके अंदर अफादियत होती हैं वो सारे ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए आपने इनको कुंडी में ही पीसना है। तो हमने इसको बहुत बारीक भी नहीं करना, दरदरा सा हमने इसको पीसना है। तो ये देखें इस तरह से हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको पीसना है। अब एक बर्तन में इनको निकाल लेते हैं। जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं सारों को हमने पीसना है और ये देखें इस तरह से हो गया। बहुत बारीक हमने फ़ाइन पाउडर नहीं इसका करना, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है हमने इसको। और ये इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये जो हमने आपको बताया है ज़रिक्श, ये भी 1 पाव है और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये भी थोड़ी हार्ड होती है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने पीसना है। इसको इतना पीसना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। ये देखें इसको हमने पीस लिया। इसको भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये जब मैदे का कोई भी अगर होती है, मैदे का अल्सर है, अगर कोई चीज़ हज़म नहीं होती उसके लिए भी, और दिमाग की कमज़ोरी है, बच्चे पढ़ते हैं उनको भूल जाता है, सबक याद नहीं रहता, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। सुबह शाम 1-1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो ये हरीड़ मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब इनको भी पीस लेते हैं। हरीड़ की जो गुठलियाँ थी वो निकाल ली हैं और ऊपर से उसका जो गूदा था वो मैंने अलग करके छुरी की मदद से रख लिया था। तो चलें जी इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको भी हमने उसी बर्तन में निकाल लेना। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बन गया। तो अब हमने लेना है बेही का मुरब्बा, इसको भी पीस लेंगे अच्छी तरह से। शीरा जो था वो मैंने अलग कर लिया है क्योंकि शीरा अगर बीच में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और फिर ये खाया नहीं जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ये सारी मजून बनाकर बाकी जो शीरा इसके अंदर होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। जिसको शीरा पसंद है वो इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लें। लेकिन पहले अगर शीरा इसके अंदर ही रहेगा तो फिर इसको आप पीस नहीं सकेंगे। तो ये देखें इसको भी हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया। तो अब इसको भी इसी बर्तन में, इसके साथ ही हम बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी पीस लेते हैं। अब आंवले की बारी आ गई है। आंवले को भी मैंने गुठलियाँ इसकी निकाल ली थी और सारे जो ऊपर से जो इसका गूदा था उसको मैंने अलग कर लिया है। तो ये देखें इसको भी हमने बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लिया। अब सेब का मुरब्बा जो है ये बहुत ही नरम सा होता है, इसको पीसने में बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, ये बहुत आसानी से पीसा जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने कुंडी में ही पीसना है। कुंडी आप कोई भी ले लें, पत्थर की कुंडी है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, अगर वो लकड़ी की जो कुंडी होती है उसके अंदर भी पीस सकते हैं। उसको कुछ लोग चट्टू भी बोलते हैं और ये जो मिट्टी की होती है इसको हम कुंडी बोलते हैं। तो अब ये तुम्मे का मुरब्बा है, इसके अंदर थोड़े थोड़े बीज होते हैं और ये बीज के समेत इसको पीसा जाता है। तो क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो उसको हमने इसी तरह से पीसना है। तो इसको भी पीस लिया। अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब सारे जो मुरब्बे हमने पीसे हैं एक बर्तन में डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसलिए मैंने एक बड़ी पतीली ली है, इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जितने भी मुरब्बे पीसे थे वो सारे एक ही बर्तन में डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने चारों मगज़ पीस कर रखे थे
ये ज़रिक्श, जिसको जंगल का मेवा भी कहते हैं कुछ लोग। और ये पंसारी की दुकान से आपको सारी चीज़ें बआसानी मिल जाएंगी। ये देखें, इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह से पेस्ट को मिक्स कर लिया है और अब हमने लिए हैं चांदी के वर्क, ये इसके ऊपर लगा देंगे। अगर कोई स्किप करना चाहता है तो स्किप भी कर सकता है। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और टेस्टी के साथ साथ ये ताकत वाले होते हैं, इसलिए ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसको हमने इसके बाद मिक्स करके एक डब्बे में बंद कर लेना है। तो सुबह शाम आपने एक एक चम्मच बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 1.5 चम्मच और साथ में 1 कप दूध के हमरा 1 महीना मुसलसल इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।